सो दोस्तों, दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू सीरीज ग्रेटर मीनिंग्स। इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, फ्रॉम करियर टू रिलेशनशिप टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू नेगेटिव थिंकिंग, डीलिंग विद पीपल एंड सो ऑन। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एक क्वेश्चन पे विल टॉक मोर डीपली इनटू इट एंड विल हैव अ डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन कहाँ पर? कमेंट्स में आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है, इट इज मोर ऑफ अ रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली 90% ऑफ जनरेशन के लिए सेम होने वाला है। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक 17 ईयर ओल्ड फीमेल, मतलब एक लड़की ने क्वेश्चन किया है, एंड दिस इज मोर ऑफ अ रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले सुनते हैं और तब इसके अंदर फिर साइकोलॉजिकली एंगल घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है कि she says, so it isn't a problem but a concern. These days, people of my age are so desperate to get into relationships. Yes, that they no more are bothered to have good friendships. From my experience, there were many boys in my life who never wanted good friendship, and that was the reason of the cracks in our friendship. And even a guy who was there for quite a lot of days left me because of his relationship with some other girl. This is a thing I really hate about this generation. I still have a guy friend who does not want a relationship and we really have a good bond. But we also get attached to friendships, and when that breaks, your whole world is scattered at such a tender age. So this is a question, this is a relationship question, this is a friendship question from a 17-year-old girl. She might be in class 11th, right? And I'm sure that most of us do have the same quality of question, the same problem that we are facing. खासकर ये लड़कियों में होता है, बिकॉज गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं. शी डजंट वॉन्ट अ रिलेशनशिप डायरेक्टली, बट जो लड़कियां होती हैं शी हैज़ मोर डेलिकेट, ठीक है, more sensitive. So rather than getting into an actual relationship, they would like to start with a basic friendship. They want to share things with you. They want to understand you. They want someone जिससे वो अपने दिल की बात बिना झिझक के कह सके. They want someone जो उसे जज ना कर रहा हो. ठीक है. Now obviously it's not about the generation actually, guys. It's about every generation. ये जो एज ग्रुप होती है, ठीक है, 13 से लेकर 20 तक की जो एज ग्रुप होती है उसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं. तो जो लड़कियां होती हैं दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ कंपैशनेट फ्रेंडशिप और कंपैशनेट लव. ठीक है, वो उतना फिजिकल या सेक्सुअल हो ये ज़रूरी नहीं है. वेयर एज जो इस एज के लड़के होते हैं, इस एज ग्रुप के लड़के होते हैं, दे आर मोर इनटू फिजिकल इंटीमेसी. क्यों? क्योंकि उनके हार्मोनल ग्लैंड्स ऐसे हैं. इसका ये मतलब नहीं कि उनकी सोच ऐसी है या बहुत गंदे लोग हैं. इट्स बिकॉज द फिजिकल स्ट्रक्चर इज सच, द हार्मोनल ग्लैंड्स में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं. देन दैट्स द रीजन कि ये जम नहीं पाता, बिकॉज गर्ल्स वांट अ सेंसिटिव रिलेशनशिप, बॉयज मोस्टली लुक फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप, और यहाँ पर प्रॉब्लम होती है. बट जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, a girl and boy friendship could be a beautiful relation. ठीक है, and this friendship actually goes on a long way. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा एक ही चीज चाहिए होती है. तो आपको करना क्या चाहिए, द सोल्यूशन क्या है इसका? सो सोल्यूशन ये है कि ऑब्वियसली यू कैन नॉट गेट इनटू रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी बॉय और ईच एंड एवरी गर्ल. सो आपको वो डिसाइड करना होगा कि भाई ये मेरी वाली है, ये मेरा वाला है. ठीक है, एंड देन यू विल हैव टू अप्रोच ऑन दैट पैरामीटर्स. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई आपको उस पैरामीटर्स पे अप्रोच नहीं करेगा. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अलग पैरामीटर्स पे अप्रोच करेंगे, जो आपको रिलेशनशिप के पैरामीटर्स पे ही अप्रोच करेंगे. तो आपको वो फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है कि यार ये जो है इससे आई एम गोइंग टू हैव अ रिलेशनशिप विद दिस आर द पीपल जिनके साथ मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप रखनी है. सो ऑब्वियसली बात है, वहाँ से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे, बट आपको वो रिस्पॉन्सेज को इग्नोर करना है. या फिर बेटर होगा कि अगर कोई रिस्पॉन्स सामने से आ रहा है, आप उसको पहले बता दो कि यार दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज या तो मुझे पसंद नहीं है, या तो आई ऑलरेडी आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समवन. ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड इनटू योर फ्रेंडशिप. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को रोक सकते हो टू फॉल इन लव विद यू. ठीक है,
That's it. So that was the first question. Another question is going to be very important. What is the best time to have sex? So we are going to answer this on the next video. Bye bye.